हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज का क्लास हमारा प्रोनाउन का पार्ट थर्ड है। तो पीछे लगातार दो क्लास में हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू में कुछ कुछ बातों को हम डिस्कस किए हैं। आप लोग पीछे वाले टर्म्स को जाकर के पीछे वाले क्लास को जाकर के विजिट कर सकते हो और आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आज हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब क्या बोलते हैं, बना हुआ डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूट से, यानी जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे क्या, जरा देखना, गौर करना, लिखा हुआ है वन प्लस सिंगुलर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बोल दो या एक्सुलरी वर्ब बोल दो। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो बोलते हैं इच। इच मतलब प्रत्येक, जो एक एक करके बातों को रिप्रेजेंट करता है। अब इस बात को और आसान तरीका से समझे तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं बच्चा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई टीचर्स हैं, कोई टीचर है, ठीक है, और सर कहते हैं कि यहाँ पे आएंगे विद्यार्थी, यहाँ पे आएंगे, तो यदि बोलते हैं कि ईच स्टूडेंट कम हेयर, ईच स्टूडेंट कम्स हेयर, तो एक एक करके विद्यार्थी आएंगे। ये नहीं कि एक ही बार मुड़कर सारा चल जाएंगे। ईच का मतलब क्या होता है, एक एक करके रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो क्या बोला, ईच मीन्स वन आउट ऑफ द गिवन, मतलब बहुत सारे में कोई एक को रिप्रेजेंट कराना। आइदर का मतलब क्या बोले, वन आउट ऑफ टू, मतलब दो में से कोई एक को रिप्रेजेंट कराना। और नाइदर मतलब नन आउट ऑफ टू, मतलब दोनों में से कोई नहीं, कोई अर्थ में इसका यूज होता है। लेकिन ये तीनों के साथ ध्यान रखना बच्चा लोग, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यानी सिंगुलर एक्सुलरी वर्ब का यूज होता है। ठीक है, यदि बाई चांस कंडीशन है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई भी ईच आइदर कुछ भी आपको मिलता है, इसके साथ आप लोग या बोथ मिलता है के साथ, यदि आप लोग ऑफ प्लस प्लुरल नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हो, तो पर भी इसके साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर अब देखना एक बात को थोड़ा समझना, एक बात और जरा। जैसे आइदर है यहाँ पे, है ना, तो आइदर वाले सेंटेंस में यदि आपको कहीं पे नॉट मिलता है लिखा हुआ, यानी ये बात अपने आप में मिस्टेक वाला बात होता है। और ऐसा कंडीशन में हम इसके साथ नाइदर का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे कंसेप्ट से तो बात थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन ट्यूशन में आए तो बात अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस से इस सभी बातों को आसान बनाते हैं। ठीक है, देखना, चूंकि आप जानते हो कि हमारा पैटर्न ज्यादातर क्वेश्चन से ही समझाने का होता है, और हमारा ये सोचना है कि यदि हम ट्यूशन को समझ गए तो सब काम ही बन गया। ठीक है, देखो पहला बात क्या है, यहाँ पे कह रहा है ईच ऑफ द बुक्स आर यूजफुल। अब पहले एक बात जरा देखना, हम क्या बोले, जस्ट यही बोले क्या, कि यदि आपको ईच मिले, आइदर मिले, ये सब के साथ यदि आपको ऑफ प्लस प्लुरल नाउन या प्रोनाउन मिल रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन आप देखो तो यहाँ पे आर का यूज है, यानी आर का यूज है, तो यहाँ पे आर का यूज अपने आप में होना गलत है। यहाँ पे इस का यूज होगा। बात क्लियर ना। यदि अगला बात को हम देखें तो क्या बोले, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम के साथ हैव का नहीं बल्कि यूज होगा बच्चा हैज का। किसका यूज होगा, हैज का। दो बात क्लियर हुआ। आगे यदि बात को आगे हम लेके जाए तो आगे वाला बात को यदि हम देखें तो क्या बोल रहा है, आइदर ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द गर्ल्स, इसके साथ क्या लगा दिया, वर्ब, जबकि क्या लगना चाहिए, वाज लगना चाहिए। क्लियर बात हुआ। यदि और आगे बात को लेकर चले तो देखिए क्या बोलता है, आइदर ऑफ टू सिस्टर्स हैज सीन डियर टीचर्स, यानी ये बात अपने आप में बोलना सही है। यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, अभी आगे चले बात को, बोल रहा है आइदर ऑफ यू आर नॉट। अब देखो यहाँ पे नॉट आ गया, इसी बात को जरूर देखना। इसी बात को क्या बोले कि यदि आइदर के साथ नॉट आता है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, नाइदर का। यानी इस बात को देखा जाए, इस बात को देखा जाए तो क्या बोल रहा है, आइदर ऑफ यू आर नॉट, तो नॉट को हम हटा करके यहाँ पे आइदर की जगह यूज करें किसका, नाइदर का, तो बात अपने आप में यूज होना सही होगा। अब बात करें नाइदर ऑफ यू, तो यू है, तो यू के साथ हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे इस, क्योंकि नाइदर के साथ नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ कुछ भी रहे, या इसके बाद यदि आपको प्लुरल नाउन या प्रोनाउन मिलता है तो उसके साथ आप लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। ठीक है, आगे देखो क्या बोला, ईच ऑफ डन देयर टास्क। अब देखो यहाँ पे ईच के साथ हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, इसीलिए आप यूज करेंगे हैज का। अब कर रहे हैं बोथ ऑफ द गर्ल्स वर, बोथ ऑफ द गर्ल्स, तो बोथ ऑफ द गर्ल्स है, यहाँ पे वर का यूज होना अपने आप में क्या चाहिए, सही है। लेकिन देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोथ ऑफ द गर्ल्स आर नॉट। अब देखो यहाँ पे नॉट है,
इस बात को फिर से हम बताना चाहेंगे। देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्या है, बोथ के साथ भी नॉट आता है तो आप लोग यूज करोगे किसका, नाइदर का। किसका यूज करोगे, नाइदर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे नॉट है तो नॉट को यहाँ पर से सबसे पहला बात हटाएंगे, और यहाँ पे बोथ की जगह यूज करेंगे किसका बाबू, नाइदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो नाइदर का यूज किए। अब जब नाइदर ऑफ दे की जगह कर दो देम कर दो, ज्यादा क्लियर होगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। दे की जगह कर दो देम, तो देम है तो यहाँ पे हम लोग नाइदर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे किसका, इसका। किसका यूज करेंगे बाबू, इसका यूज करेंगे। क्लियर ना बात, आगे चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते हुए यदि आगे चलेंगे तो हर एक बात अपने आप में आसान होती चला जाएगा। अब देखो नाइदर का यूज अधिक हो रहा है सेंटेंस में, है ना, नो के केस में। और जब नाइदर का बात होता है तो दो को रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। लेकिन जब बात दो से ज्यादा को होता है तो ये आपका नन के अकॉर्डिंग यूज होता है। और ऐसा कंडीशन में आप लोग सिंगुलर या प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है, सिंगुलर का आप यूज कब करोगे, जब दो का यूज हो। लेकिन जब दो से ज्यादा का यूज हो तो आप प्लूरल का यूज करोगे। मतलब ये है कि नाइदर के जगह पे आप नन का यूज कर सकते हो, लेकिन तब भी कर सकते हो जब दो का बात हो। जब दो से ज्यादा का बात हो तो आप लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। फिर से बोल रहे हैं, जैसे नन है, ठीक है, तो नन के साथ आप लोग मान लो बाज या इज हम बोले, ठीक है, नॉर्मल सा बात बोले, तो इसका यूज आप तभी कर सकते हो जब बात कितना का हो, दो का हो। लेकिन यदि बर या आर हो, बर या आर हो, यानी बर या आर का यूज करें, यानी मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा का हम लोग यूज करेंगे, दो से ज्यादा के बारे में बात करेगा, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, कह रहा आइदर ऑफ द फोर सिस्टर्स हैव नॉट। अब देखो नॉट है तो नॉट को हटा करके हम यहाँ पे सबसे पहले करना चाहेंगे नन। क्यों नन करना चाहेंगे, यहाँ पे नाइदर क्यों नहीं किए, अभी जस्ट बोले कितना गर्ल्स है यहाँ पे, फोर गर्ल्स है, तो फोर गर्ल्स है इसीलिए यहाँ पे यूज किया बाबू नन का। बात क्लियर ना, फोर गर्ल्स हैव। अब यहाँ पे हैव का यूज होना सही है गलत है, ये बात को भी जरा समझ लो। क्या बोले, जब हम लोग यूज करेंगे दो के अकॉर्डिंग तो हैज का यूज करना यहाँ पे सही होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है फोर सिस्टर्स, इसीलिए यहाँ पे हैव का यूज होना अपने आप में बिल्कुल बात कंप्लीटेड सही है, यहाँ पे कोई मिस्टेक वाला बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसी बात को तो हम नॉर्मली बोले भी कि नन के साथ वाज का भी यूज कर रहे हैं और नन के साथ वर का भी यूज कर रहे हैं। क्लियर, आगे देखो, यदि वन का यूज हो और ये कंफ्यूजन किस प्रकार से क्रिएट करता है तो इस बात को जरा एक बार देखो। और इससे रिलेटेड हम कुछ पहले कुछ क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ पैटर्न को पहले समझते हैं। देखिएगा, यदि वन का यूज है जनरल सेंस में, वन का यूज है जनरल सेंस में, तो इसके साथ वन या वंस का यूज करेंगे। लेकिन वही स्पेसिफिक सेंस में है तो जो आपका प्रोनाउन, जो आपका यहाँ पे सेंटेंस में जो पर्सन का आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल का आप लोग यूज करोगे सेंटेंस में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कर है वन इज नोन बाई द कंपनी ही कीप्स, तो यहाँ पे ही के जगह हम लोग यूज करना चाहेंगे वन कीप। ठीक है, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, वन इज नोन बाई, तो जनरल सेंस में यूज हो रहा है। ये किसी मतलब किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोला जा रहा है। वन इज नोन बाई, किसी के द्वारा ये जाना जा रहा है, द कंपनी वन कीप। ठीक है, वन ऑफ दिस आर्टिस्ट हैज सोल्ड वंस, तो वंस यहाँ पे बोलना गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट को स्पेसिफिक तौर पे बोल रहे हैं तो यहाँ पे हिज का यूज होना अपने आप में ज्यादा सही होगा। ठीक है, आगे देखना, कहता वन लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही इज हैप्पी एंड हैज फैमिली। तो देखो यहाँ पे ही इज हैप्पी से ज्यादा बेहतर होगा वन इज हैप्पी एंड हिज फैमिली। ठीक है, क्लियर, क्योंकि जनरल सेंस में बात हो रहा है। कर है द सैंड सेज दैट वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। हिज प्रॉमिस की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चा, हिज प्रॉमिस की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं वन प्रॉमिस, वंस प्रॉमिस। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब वंस प्रॉमिस का क्यों यूज किए, नॉर्मल सा बात है भाई, पोसेसिव एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं दिस इज लाइफ इज व्हाट ही मेक्स ऑफ इट। अब देखो यहाँ पे ही से ज्यादा बेहतर होगा वन मेक्स ऑफ। क्लियर, आगे चलिए, यदि आगे के बात को हम समझे तो इस बात को भी नॉर्मली हम लोग जाने। आदि बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है, बात करें किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों को जरा समझिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप को यदि देखा जाए तो रिफ्लेक्शन से बना हुआ है
है ना। और इम्फैटिक प्रोनाउन को बात किया जाए तो ये आपको जोर देने का काम करता है। दोनों बात को हम आपको समझाते हैं। जैसे देखना, जैसे मान लीजिए आप आराम से यहाँ पे खड़े हो, ये मान लीजिए आप हो, और सामने मान लो एक मिरर है जिसमें आप नॉर्मली दिख रहे हो, तो यहाँ पर से जो आप देखोगे इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो इसी अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कराता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह से हम बोले डूअर है ना। तो डूअर के साथ यदि हम यूज करेंगे किसका, वर्ब का, तो इसके साथ नॉर्मली हम किस टाइप का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इस बात को समझने के लिए और इस पैटर्न को हम आसान बनाते हैं। नॉर्मली इतना समझ लो कि सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसके बाद वर्ब का और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यदि बात करें रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन का, तो इसका क्या क्या प्रोनाउन है, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है और देम सेल्फ है। ठीक है, जैसे इसी बात को समझने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल है, करण किल्ड ए स्नेक। तो बोल सकते हैं क्या, तो करण अपने आप में क्या हो गया, डूअर हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया अपने आप में, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, करण किल्ड, करण किल्ड। यदि हम इसके लिए बाई चांस बोले कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बोल सकते हैं, तो हिमसेल्फ बोल सकते हैं। ठीक है, यदि बात को और आगे लेकर जाए और इसको क्लियरली समझे, तो बात को यदि समझने के लिए देखना कुछ कुछ वर्ब है जो खासा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। जैसे यहाँ पे हम एक बात को लिखे, बी यूज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन आफ्टर दिस वर्ब। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है बी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं व्हेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, जब सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो हम लोग नॉर्मली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे किल हो गया, प्रिपेयर हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अडॉप्ट हो गया, अवील हो गया, या फिर अवेल ऑफ हो गया, एडजस्ट हो गया, है ना, रिकॉन्साइल हो गया या प्राइड हो गया। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, हिमसेल्फ का यूज कर सकते हैं। जैसे देखना एक क्वेश्चन एक ही है और इसका सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे क्या है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, हिज फ्रेंड के जगह पे हम बोल सकते हैं ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ठीक है, जैसे कहता है ही वेट वेट हिमसेल्फ इन द रिवर, द, अब देखो रिया हीट हर सेल्फ, तो देखो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज किए हिम सेल्फ, और रिया के अकॉर्डिंग यूज किए हर सेल्फ बिहाइंड अ ट्री। यदि बात को और आगे लेकर चले और इसमें आसान बनाए कॉन्सेप्ट को, तो इसी बात को देखना, जैसे देखो पीछे हम जो वर्ड यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं, जैसे वेथ है। ठीक है, तो देखना क्या बोल रहा है, बी डू यूज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस वर्ब्स। जैसे क्या क्या है, स्टार्ट, स्टॉप, शावर, क्लीन, ड्रेस, कीप, और भी ऐसा ऐसा बहुत सारा वर्ब हो सकता है। जैसे देखो कीप से ही बना हुआ है क्या, केप, तो क्या बोलते हैं नॉर्मली, क्या यहाँ पे आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम, नॉर्मली ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ है। यदि देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन का, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है ही प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ ए कप ऑफ टी, ही प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी। नॉर्मली आपके सामने इस टाइप का सवाल है, तो नॉर्मल पहले ये बात को समझना, ये जो आपके सामने ये दो सेंटेंस है, ये नॉर्मली आपको बता रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ठीक है, और ये दोनों जो सेंटेंस है ये नॉर्मली आपको बता रहा है एम्फैटिक प्रोनाउन को। क्लियर, तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे समझे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हम एक बात बोले, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। यदि एक कप ऑफ टी का, एक कप ऑफ टी का बात करें तो हम यहाँ बोल सकते हैं कुछ पल के लिए नॉर्मली, जैसे एक तो बात ये हो गई, तो अपने ही प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी, ये अपने आप में सही है, लेकिन इसी बात को हम बोले ही प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड, नॉर्मली हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं। तो इसके लिए हम और क्या बोल सकते हैं, ही प्रिपेयर्ड बोल सकते हैं अपने आप को ये तैयार करता है, हिमसेल्फ अपने आप को तैयार करता है। ठीक है, यदि बोले ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ के बाद ध्यान रखना किसी प्रकार के वर्ड का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो हिमसेल्फ के बाद आपके पास क्या आ गया, नॉर्मली आपके पास, देखो बात को पहले समझना कब नहीं यूज करते हैं। जैसे बोले ही प्रिपेयर्ड, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और ये आपका
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ये वाला बात आ गया, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दिया। तो इसके बाद और वर्ड का हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में ये वाला सेंटेंस आपका मिस्टेक वाला हो गया। लेकिन इम्पैटिक प्रोनाउन का बात करें तो इम्पैटिक प्रोनाउन को समझने के लिए आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिए। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अंतिम में आप यूज कर सकते हो क्या एम्फैटिक प्रोनाउन का, या फिर वर्ब से पहले यूज कर सकते हो। और इस कंडीशन को देखो, यहाँ पे आपका अंतिम में हिमसेल्फ है और एक बार वर्ब से पहले हिमसेल्फ है, यानी ये दोनों सेंटेंस अपने आप में एम्फैटिक प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करा रहा है। इस बात को और आसानी से समझने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने चाय बनाया, ठीक है, तो ये नॉर्मल सा बात है कि हम चाय बनाते हैं, लेकिन हम इसी बात को थोड़ा जोर देते हुए इस बात को बोल रहे हैं कि हमने आपके लिए चाय बनाया। तो आपके लिए चाय बनाने का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए स्पेसिफिक हम जोर दे रहे हैं, एम्फैसिस क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हम इस बात को बोल रहे हैं ही प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी हिमसेल्फ, उसके लिए वो बनाया है, ऐसे नहीं बनाता है, ये उसके लिए बनाया है, ही हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी। क्लियर? हर बात समझ में? यदि हम आगे बात को लेकर जाए तो बोल रहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यदि हम समझे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु जो होता है ये सब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट कराता है और हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट कराता है। जैसे हम बोले हु किल्ड रावणा, तो नॉर्मली बोल सकते हैं आंसर के तौर पे बोल दिए क्या, रामा किल्ड रावणा। अच्छा, रावणा में यहाँ पे आर स्मॉल हो गया, कैपिटल कर देना, ठीक है, क्योंकि नेम का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे एक और बात हम बोले हु टीचर्स इंग्लिश हियर, अभी आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, तो अंकित सर टीचर्स इंग्लिश हियर, नॉर्मली हम बोल सकते हैं। क्लियर? आगे यदि हम बात को लेकर चले तो ये अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। और बोले तो जैसे हुम के लिए बात बोले तो हुम डिड बाहुबली मैरी, बाहुबली से शादी कौन किया, तो बाहुबली मैरिड देवसेना, देवसेना की थी, देवसेना में डी कैपिटल होकर थी, अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। बात करें विच का, तो विच जो है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराता है, एनिमल या भी पॉइंट आउट, मतलब किसी चीज को इशारा करता है। जैसे विच इज आवर नेशनल वर्ड, मतलब किसी चीज की ओर हम क्या करें, पॉइंट आउट करें, तो नेशनल वर्ड आपका क्या है भाई, तो बोल सकते हैं भाई पीकॉक हो गया आपका, तो ये आपका पॉइंट आउट कर रहा है, यानी ये एनिमल है, यानी कोई ऑब्जेक्ट की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर फेवरेट लीडर, आपका सबसे बेहतर लीडर कौन हो सकता है, तो आपका कोई व्यक्ति को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, अमित शाह हो सकते हैं, जो अभी पक्ष में है, विपक्ष से भी रिलेटेड आपका कोई हो सकता है किसी को पसंदीदा राहुल गांधी हो, किसी का अरविंद केजरीवाल हो। यदि स्टेट के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रशांत किशोर हो सकते हैं, अभी नया चमके हैं भाई, है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो आपके पसंद में आ सकते हैं। तो नॉर्मल ये जो बीच है ये किस किस बात को रिप्रेजेंट कराता है, ऑब्जेक्ट को, एनिमल को, या किसी चीज की ओर पॉइंट आउट करता है किसी बात को, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्लास में हम लोग बात करेंगे। हम फिर से बोलना चाहेंगे टॉपिक्स को लगातार बात को समझे, 2-3 बार आप लोग रिवाइज लगातार करते रहो, बातों को साथ में लिखते चले जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।